हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आपके सामने कोशिका के भाग टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कल हम लोगों ने कोशिका के प्रकार के विषय में और कोशिका के आकार के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग कोशिका के भाग के विषय में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। एक बात और, हम जो वीडियो बना रहे हैं ये शुरू किए हैं कोशिका से, कोशिका की विशेषता से, और सीरीज़ दर सीरीज़ इसको हम बनाते जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेकर के। बहुत बड़ा टॉपिक हम सोच रहे हैं ना बनाएं, नहीं आप भी बोर होंगे देखने में, तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा ऐसे 10 से लेकर के 15 मिनट तक का एक टॉपिक, जिससे आप देखें, उसको समझें, सोचें। परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया है। लेकिन इसके लिए आपको तैयार करने के लिए इसको ढंग से पढ़ना आवश्यक है, और ढंग से वीडियो को हमारे देखें, और जितना हो सकेगा, जो भी अच्छे से अच्छा हो सकेगा। कई किताबों से हमने इसको चुन करके रखा है, कई बुक्स का मैटर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो सब बुक का निचोड़ है उसी को हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये आवश्यक है कि आप इसको ध्यान से देखें और रोज़ देखें, और बीच में गैप ना करके के एक एक टॉपिक को सीरीज़ दर सीरीज़ देखें, और इसी के अकॉर्डिंग अपना कलम कॉपी लेकर के इसका नोट्स बनाएंगे। आइए बहुत ज़्यादा ना करके हम कोशिका के भाग के विषय में शुरू करते हैं। कोशिका के भाग के विषय में कल हमने चर्चा किया था कि कोशिका को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: जीवद्रव्य, रिक्तिका, कोशाभित्ति। जीवद्रव्य अंग्रेजी में जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, रिक्तिका वैक्यूल, और ये सेल वॉल। कुछ थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म के विषय में हमने बताया था, किसने खोज की, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, उस पर ना जा करके हम आज आ जाते हैं जीव द्रव्य के भौतिक गुण के पर। इसमें जीव द्रव्य के भौतिक गुण क्या हैं, ये हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जीव द्रव्य एक जीवित पदार्थ है। पहली चीज, जीव द्रव्य क्या है? एक जीवित पदार्थ है, जीवित पदार्थ है। कोई भी कोशिका का जीवन जीव द्रव्य के ही ऊपर निर्भर है। यदि जीव द्रव्य समाप्त हो जाए या किसी कारणवश जीव द्रव्य की मृत्यु हो जाए तो कोशिका की भी मृत्यु हो जाती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जीव द्रव्य जो है कैसा दिखाई देता है? स्वच्छ दिखाई देता है, स्वच्छ होता है, चिपचिपा होता है, चिपचिपा, साबुन के फेन के जैसा दिखता है, साबुन के फेन के जैसा दिखता है। अब ये साबुन के फेन जैसा क्यों दिखता है? क्योंकि जीव द्रव्य में क्या है? रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, अतः जीव द्रव्य जो है वो साबुन के फेन जैसा दिखता है। यह अनेक पदार्थों का मिश्रण भी है। हमने आपको पहले ही बताया था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, जल, इन सब का एक क्या है? एक मिश्रण है, एक मिश्रण है। तो इस तरह से जीव द्रव्य इसी से मिलकर के बना है। लेकिन जीव द्रव्य फिर क्या है? जीव द्रव्य एक जीवित पदार्थ है। पुनः जान लेते हैं जीव द्रव्य क्या है? एक जीवित पदार्थ है। यह अनेक पदार्थों का जलीय विलयन, जैसे हमने आपको क्या बताया, इसमें जल भी होता है, और जल में ये सारे पदार्थ जो है वो घुले होते हैं। तो क्या है ये एक इन सब का क्या है? जलीय विलयन है। जीव द्रव्य क्या है? जलीय विलयन है। चिपचिपा है, कणिका के रूप में दिखाई देता है, कणिका में दिखाई देता है, ठीक है, कणिका में दिखाई देता है। अब
पहले गुण के विषय में इसके जानते हैं, जीव द्रव्य। पहला गुण क्या है इसका? जीव द्रव्य भ्रमण। यानी जीव द्रव्य के अंदर ये गुण होता है कि ये क्या कर सकता है? साइक्लोसिस करता है। यानी रिक्तिका के चारों ओर, कोई भी कोशिका है, कोई भी सेल है, उसमें रिक्तिका पाई जाती है, तो ये क्या करता है? इसके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमता है, इस प्रकार से भ्रमण करता है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर। और हम जानते हैं कोशिका में एक या एक से अधिक रिक्तिकाएं हो सकती हैं, खास करके किसमें? वनस्पति कोशिका में एक या एक से अधिक रिक्तिकाएं हो सकती हैं। तो ये क्या करता है? कोशिका के चारों ओर भ्रमण करता है। इसी प्रक्रिया को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ये प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक, रोटेशन। जब जीवद्रव्य रिक्तिका के चारों ओर एक ही दिशा में घूमता है। ध्यान दीजिएगा, दो हैं, रोटेशन और सर्कुलेशन। दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस देखिएगा। जब एक ही रिक्तिका के चारों ओर घूमता है, एक ही दिशा में, नोट कर लेंगे, जब एक ही दिशा के चारों ओर घूमता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। जीवद्रव्य जब एक ही दिशा में घूमता है रिक्तिका के चारों ओर तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। और दूसरा सर्कुलेशन, रिक्तिका है, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यानी इस तरह से अनेक रिक्तिकाओं के चारों ओर अनेक दिशाओं में घूमता है। अनेक रिक्तिकाओं के चारों ओर अनेक दिशाओं में जब भ्रमण करता है जीवद्रव्य या घूमता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। तो रोटेशन और सर्कुलेशन दो समझ में आ गया ना? रोटेशन जब एक ही दिशा में घूमता है और जब अनेक दिशाओं में घूमता है, जब अनेक दिशाओं में घूमता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलियरी मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिलियरी मूवमेंट, यानी सिलिया के द्वारा गति होती है। ये जब इस तरह से ये सिलिया के द्वारा गति होती है, सिलिया की गति होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है? ये पैरामीशियम में और किसमें? यूग्लिना जैसे जीवों में इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है। जब जीवद्रव्य किसके थ्रू घूमता है? सिलिया के द्वारा इधर उधर। इस गति को हम सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है अमीबॉइड मूवमेंट। ये हो गया अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया ये। अब ये जीवद्रव्य इस तरह से बहता है, इस तरह से बहता है और इसके द्वारा, इसके बहने से क्या किसका निर्माण होता है? स्यूडोपोडिया का। स्यूडोपोडिया का मतलब कूटपाद होता है। कूटपाद किसमें बनते हैं? कूटपाद किसमें बनते हैं स्टूडेंट्स? किसमें बनते हैं? अमीबा में बनते हैं। तो इस प्रकार का मूवमेंट किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा जैसे जीव में जिसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक तरफ बहता है और बहने के कारण, उसके मूवमेंट के कारण स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। इस तरह से फफूंद में भी ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है फिर कोलाइडल सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी विलयन 3 प्रकार का होता है। विलयन 3 प्रकार का होता है।
नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 2 कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और नंबर 3 है सस्पेंशन, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? जिसमें विलायक के अणु पूर्णतः घुल जाएं और क्या हो एक दूसरे में विलायक के अणु क्या हो, विलेय में पूर्णतः घुल जाएं। और यदि हम केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो दोनों के कणों का आकार किसके, विलायक और विलेय के 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दोनों कौन, विलायक और विलेय। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन, जब विलेय के कणों का आकार तो 10⁻8 सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो और विलेय के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन क्या है? जब विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो और विलेय के कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के क्षेत्र में हो तो हम इसको सस्पेंशन कहेंगे। तीनों का उदाहरण जल्दी समझ लेते हैं। नमक का विलयन, नमक का घोल, चीनी का घोल, ये हो गया। ये इसका उदाहरण समझ लेते हैं। स्टार्च का घोल, गोंद, जिलेटिन, ये हो गया किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तीसरा सस्पेंशन का, पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और मिट्टी का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण। ठीक है। अब क्या देखते हैं आप इसमें, नमक के घोल में नमक दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। स्टार्च में स्टार्च दिखाई देता है लेकिन गोंद में भी दिखाई देता है, लेकिन क्या है, इसके कणों का आकार छोटा होता है, किसके, विलेय के। अब देखो इसमें विलेय के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनको रख दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, रेत नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये हो गया कोलाइडल सिस्टम, यानी कोलाइडी सॉल्यूशन। जीवद्रव्य क्या है, एक कोलाइडी विलयन है, ठीक है, जिसमें इसमें दो माध्यम होता है, एक परिक्षेपण माध्यम और दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षेपण माध्यम क्या है, जो सतत है, कंटिन्यूअस है, किसमें, कोलाइडी विलयन में। और ये क्या है, उसी में क्या है, ये मर्ज्ड है, उसी में क्या है, मर्ज है या उसी में घुली हुई है, हम ये कह सकते हैं उसी में घुली हुई है। तो किसी भी कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। एक छोटा सा समझ लेते हैं, ये हो गया परिक्षेपण माध्यम जो सतत है चारों तरफ, और ये हो गई क्या, इसकी परिक्षिप्त परावस्था, ये हो गई क्या, गोले के आकार की परिक्षिप्त प्रावस्था। यानी इसके कणों का आकार क्या होगा, किसके, परिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार कम होगा और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार ज़्यादा होगा। तो ये हो गई क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अतिरिक्त दो जो जीवद्रव्य है वह दो रूपों में परिवर्तित होता रहता है, सॉल और जेल। सॉल और जेल दो रूपों में। जैसे यदि हम
क्रीम को मथें तो मक्खन में बदल जाएगी, अब मक्खन को गर्म किया जाए तो क्रीम में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये साल और जेल दोनों अवस्थाओं में, साल से जेल में, जेल से साल अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। एक गुण और है इसका, एक और गुण है, साल क्या है, तरल अवस्था है, और जेल क्या है, गाढ़ी अवस्था है। और एक इसका गुण और है, इलास्टिसिटी का गुण है। एक गुण और हम बताते हैं आपको, इलास्टिसिटी का गुण। इलास्टिसिटी क्या है, रबड़ देखे ना, रबड़ आप लोग देखे हैं, रबड़ को खींचे क्या होगा, खिंच जाती है, और छोड़ दीजिए तो पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी का गुण कहते हैं। खींचा जाए, बढ़ जाए, फिर छोड़ दिया जाए, पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाए। तो ये जीव द्रव्य का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। कौन सा, इलास्टिसिटी का। एक गुण और है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, एक वैज्ञानिक थे ब्राउनी, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो कण हैं, कौन से, कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी विलयन में ये जो कण हैं जो इसमें घुले हुए हैं, ये जिग जैग गति करते हैं। यानी इधर जाएंगे, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, और फिर इधर आए। यानी इनकी गति कैसी है, जिग जैग। यानी ये परस्पर क्या होता है, टकराते रहते हैं इसी में, और इधर से उधर गति करते रहते हैं। इनकी यह गति क्या कहलाती है, जिग जैग गति कहलाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। एक और गुण है टिंडल इफेक्ट का। एक वैज्ञानिक हुए टिंडल, उन्होंने क्या किया, कोलाइडी विलयनों पर टार्च से प्रकाश डाला। कोलाइडी विलयन लिया, उस पर क्या किया, टार्च से प्रकाश डाला, टार्च से प्रकाश डाला। और प्रकाश डालने के बाद वो क्या देखते हैं कि जो कोलाइडी कण हैं जितने, वो क्या होते हैं, एक विशेष चमक के साथ चमकते हैं। किसके कारण, टार्च के प्रकाश के कारण। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये कुछ जीव द्रव्य के भौतिक गुणों के विषय में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। इसके पश्चात आता है, इसके पश्चात जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन आता है। जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। हमारे वीडियो ये बड़ा ना हो जाए, इसके कारण आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। कल हम लोग जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हमने कोशिका के जीव द्रव्य के भौतिक गुणों को जाना। ढंग से आप लोग ये वीडियो देखिएगा और वीडियो देख करके इसका नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के साथ साथ इसको याद भी करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य के भौतिक गुण कई वर्षों में परीक्षा में आया हुआ है। अब पुनः एक बार आपको ये बताते हुए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। इसलिए बेल आइकन दबाइएगा। मित्रों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।